शामली, दाई माँ संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो कुंवर जी सैया पर। अब शामली ने दाई माँ से क्या कहा कि दाई माँ ऐसी बातें मत करो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो कुंवर जी की सैया पर। पन्ना सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन चंदन को सुला दूंगी। शामली, और फिर वह सिसकियाँ भर रही थी। चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। तो पन्ना ने क्या कहा कि मैं सुला दूंगी, और पन्ना रो रही थी, सिसकियाँ भर रही थी, और वह शामली से कह रही थी कि मैं सुला दूंगी, मैं उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मतलब दाई माँ का अपना बेटा चंदन। तो उसने क्या कहा, मैं उसी को सुला दूंगी, चंदन को, जो मेरी आंखों का तारा है। शामली में ऐसा ही करूंगी, मैं उस हत्यारे की तलवार के नीचे अपने लाल को रख दूंगी, क्योंकि उदय सिंह के बिस्तर पर पन्ना दाई जो है वह अपने बेटे को सुला देना चाहती थी। और चाहती थी क्या, वो अपने बेटे को सुला रही थी, क्योंकि बनवीर तो आएगा तो वह गुस्से में वैसे ही लाल पीला रहेगा, वह चद्दर मुंह ढका हुआ होगा तो वह उस चद्दर को हटाकर तो देखेगा नहीं कि यहाँ कौन सो रहा, क्योंकि राजकुमार के बिस्तर पर कोई नहीं सो सकता। और वह तो चंदन को सुलाने की सोच रही। तो उसने कहा कि मैं अपने लाल को कुंवर जी की सैया पर सुला दूंगी। शामली, दाई माँ ऐसा मत कहो, मैं नहीं सुन सकूंगी। शामली ने फिर कहा कि दाई माँ आप ऐसी बातें मत करो, मैं ये बात नहीं सुन पा रही हूँ कि आप अपने आँख के तारे को अपने बेटे की बलि दे रही हैं। एक का एक भड़बड़ाहट की आवाज़ होती है, हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है और अचानक से जोर जोर से भड़बड़ाने की आवाज़ें आती है, और वो लोग क्या देखते हैं कि बनवीर अपने हाथ में तलवार लेकर उदय सिंह को मारने आ रहा है। ये देखो बनवीर और हाथ में तलवार है, और ये यहाँ उदय सिंह को मारने के लिए आया है। बनवीर मद्य पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, मतलब कि नशे की चीज़। मद्य मीन्स नशे की कोई वस्तु, नशा करने से, है ना, ड्रिंक करते हैं ना बहुत सारे लोग, शराब पीते हैं, भांग पीते हैं, तो नशे की कुछ वस्तु पीने, कोई चीज़ पीने से उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना आते उसने क्या कहा, पन्ना। पन्ना बाहर आई, महाराज बनवीर। फिर पन्ना ने अचानक से कहा कि महाराज बनवीर आप यहाँ। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही दाई माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी, मैं ऐसी दाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। फिर वह रुक जाता, ए दाई माँ की आंखों में आंसू। अब उसने सबसे पहले दाई माँ से क्या कहा कि ये सारा जितना भी राजपुताना है इस सब में एक ही तो दाई माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी ऐसी दाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। ये जो सबसे अच्छी दाई माँ है मैं इसी को प्रणाम करने आया हूँ। और फिर वो रुक जाता, फिर वह पन्ना से कहता है कि दाई माँ की आंखों में आंसू। चिल्ला लग रहा था, लेकिन एकदम दाई माँ की आंखों में आंसू देखकर वह फिर थोड़ा सा दिखावा करता है कि जो सारे राजपुताने में एक है, जो कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण कर रही है, उस दाई माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आज मेरे कुंवर जी ने भोजन नहीं किया, बिना भोजन किए ही कुंवर जी बिस्तर पर सो गए हैं, इसीलिए मेरी आंखें
भर रही है। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्ठास करता हुआ, मतलब वो उन्हें बार बार ताने मार रहा था कि कुंवर जी ने आज के दिन भोजन नहीं किया। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है, चारों तरफ लोग आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सॉरी, आज तो चारों तरफ लोग उत्सव मना रहे हैं और कुंवर जी ने भोजन नहीं किया। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया है। अब वो क्या कह रहा है? मेरे महल में 300 लोगों ने, सामंत। अब वो क्या कह रहा है? मेरे घर में, मेरे महल में तो 300 सामंत। अब सामंत कौन होते हैं? मतलब आसपास के जो इलाके के राजा होते हैं ना, जो इनको कर देते हैं। राजा को कर देने वाले लोग, जो मोटी मोटी रकम ऋण के रूप में देते हैं। तो कह रहा मेरे यहाँ तो 300 लोगों ने भोजन किया है। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। और फिर हंसता है, जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। फिर उसने कहा कि मेरे यहाँ महल में तो आज 300 सामंतों ने भोजन किया है। और दाइमा, आपको पता नहीं है, आज तो झूठी पत्तल उठाते उठाते कीरत भी इतना थक गया जितना वह जिंदगी में अब तक काम कर रहा है और अब तक नहीं थका। काम करते करते वह अब तक नहीं थका, उतना वह आज झूठी पत्तल उठाते उठाते थक गया होगा। और वह ज़ोर से हंसता है। फिर क्या कहता है? जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए तो कहाँ, उसने एक बार के लिए कहा ना कि वो जिंदगी भर के लिए थक गया, तो उसने कहा वो जिंदगी भर के लिए तो नहीं थका, अभी ज़िंदगी तो पूरी बाकी है। लेकिन अब तक उसने जितना काम किया है, आज उससे कहीं ज़्यादा गुना झूठी पतले उसको ज़्यादा उठानी, आज उसे उतनी ज़्यादा पतले उठानी पड़ी। तो कहाँ है कुंवर? फिर उसने अपना बात रखी कि कुंवर कहाँ है, मैं उसे उठाकर भोजन करवा दूँ। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। फिर उसने कहा मैं अपने हाथ से करा दूँ आज उदय सिंह को भोजन, है कहाँ वो? पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूँगी। फिर पन्ना ने कहा नहीं, कुंवर सो गए हैं, वो किसी दूसरों के हाथ से भोजन नहीं करते हैं, वो सिर्फ मेरे हाथ से ही भोजन करते हैं, तो मैं बाद में उन्हें उठाकर भोजन करा दूँगी। बनवीर, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। उसने कहा मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को ले जाना चाहता हूँ। पन्ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा महाराज बनवीर। पन्ना ने कह दिया कि महाराज बनवीर, आप कुंवर उदय सिंह को नहीं ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं होगा और ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। बनवीर, चुप रहे दाई, कहाँ है उदय सिंह? फिर बनवीर दाई माँ पर चीखे कि तुम चुप रहो दाई माँ, बनवीर कहाँ, मुझे ये बताओ। क्योंकि वह उसे मारना चाहता था और बार बार वह बनवीर के लिए ही पूछ रहा था। पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता नीच। नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता है। अब पन्ना को तो सब पता था कि आज उसने महाराणा विक्रमादित्य पर, उसके सीने पर तलवार घोंप दी, तो वह जल्दी से गुस्सा हो गई और उसने क्या कहा कि तू तो है ना बनवीर, उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। तू क्या सोचता है कि तू मतलब राणा विक्रमादित्य को मारकर अब तू बनवीर को मारना चाहता है? लेकिन तू तो उदय सिंह को देख भी नहीं सकता है। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। उसने कहा मैं उदय सिंह को नहीं देखूंगा, उदय सिंह को अब सिर्फ मेरी तलवार देखेगी।
और ये जो तलवार है ये विक्रम के रक्त से सनी हुई है, मतलब विक्रमादित्य के रक्त से, ये रक्त मीन्स खून, तो उनके खून से सनी हुई है और ये उदय सिंह के रक्त से अब धोई जाएगी। अब इसको उदय सिंह के रक्त से मैं धोऊंगा। तो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि उदय सिंह कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर पन्नाधाय और उदय सिंह की बात हो रही है। किस तरह से देखो उदय सिंह गुस्सा हो रही है इस पर। पन्ना, ओहो क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता महाराज बनवीर। तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। अब पन्ना तो पहले ही उस पर गुस्सा हो रही थी, उसको कह रही थी कि तुम नीच हो, तुम उदय सिंह को छू भी नहीं सकते हो। लेकिन जब उसको लगा कि अब ये नहीं रुकेगा तो उसने क्या कहा कि ओ बनवीर, तुम कितने क्रूर हो, तुम मतलब कितने बहुत ही तुम हत्यारे हो। तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। अब वो कह रहे कि तुम तो उदय सिंह की रक्षा करने वाले थे। संरक्षक मीन्स रक्षा करने वाला, तो तुम तो उसकी रक्षा करने वाले थे और रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? मतलब तुम्हें तो राणा सांगा, तुम्हारे ऊपर तो राणा सांगा, राणा सांगा जो है वो उदय सिंह की रक्षा का भार सौंप कर गए थे ना, वो तुम्हें उसका संरक्षक बना कर गए थे ना, और रक्षा के बदले तुम उसकी हत्या कर रहे हो। मतलब अब क्या रक्षा की भक्षक बनेगा? तुम उसके रक्षक बनकर उसका ही भक्षक करोगी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम ऐसा कर भी नहीं सकते और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। महाराज बनवीर, अब वो महाराज को क्या कह रही है कि तुम सब कुछ ले लो, तुम चित्तौड़ ले लो, मेवाड़ ले लो और इस पर राज्य करो। पूरे राजपुताना, जितना भी है राजपुताना ना, तुम सब पर राज करो, लेकिन तुम मेरे कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। मैं उसे लेकर पहाड़ों में चली जाऊंगी और एक सन्यास ले लूँगी, मतलब मैं सन्यासी हो जाऊंगी। सन्यास आप जानते हैं, जो सन्यासी लोग होते हैं जंगलों में जाकर वो क्या करते हैं? सन्यास धारण कर लेते हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, बस वो सिर्फ भगवान की आराधना में लगे रहते हैं। उनको इस दुनिया से, मोह माया से कोई भी कुछ भी लेना देना नहीं होता है। वो रिश्ते नातेदारी सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। ना उन्हें अपने परिवार से मतलब है, ना अपने समाज से मतलब होता है, ना अपने दोस्तों से मतलब होता है, ना उन्हें इस संसार की मोह माया से मतलब होता है। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिहेड़ जंगलों में जाकर संन्यास धारण कर लेते हैं और सिर्फ भगवान की आराधना में लगे रहते हैं, साधु लोग जो होते हैं। तो उसने कहा कि मैं बनवीर को ले जाकर कहीं जाकर सन्यासिनी बन जाऊंगी और तीर्थ में वास करूंगी और तीर्थों पर वास करने लग जाऊँ। तीर्थ कौन से? हरिद्वार है ना, वृंदावन, केदारनाथ, जगन्नाथ, तो मैं वहाँ जाकर वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, मतलब तुम की राणा बनकर तुम पूरे मेवाड़ पर अच्छे से राज्य करना। मुकुट सदा तुम्हारे सिर पर धारण होता रहे, पर मेरा कुंवर मेरी गोद में रहे। लेकिन तुम मेरे कुंवर को छोड़ दो, तुम मुझे सिर्फ उसका जीवन दान दे दो और ये भिक्षा मुझे चाहिए। तो तुम मुझे ये कुंवर उदय सिंह को मुझे भिक्षा में दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। उसने उससे बाद में क्या कहा? पहले तो पन्नाधाय कर रहा था, फिर उसे क्या कहा कि दूर हट दासी, मैं तेरे जैसे नाटक बहुत देख चुका हूँ और जब तक
जब तक उदय सिंह जिंदा है तब तक मैं मेवाड़ का सिंहासन धारण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कभी भी वो मेरा सिंहासन छीन सकता है। इसीलिए मेवाड़ का सिंहासन धारण करने के लिए मुझे उदय सिंह को मारना ही होगा, क्योंकि जब तक वह जीवित है तब तक यह नहीं हो सकता है और मैं सिंहासन पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। मतलब मैं नहीं हटूंगी, मैं अपने कुंवर उदय सिंह के बिस्तर तक किसी को जाने भी नहीं दूंगी। तुम्हें जो करना हो कर लो, अगर तुम्हें मुझे ही मारना तो मुझे मार दो, लेकिन मैं कुंवर उदय सिंह को चोट तक नहीं पहुंचाने दूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। उसका मुख ढक दिया। वह रिधाई माँ बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निंद्रा में सुला दूंगा। बनवीर ने फिर क्या कहा, माँ तुम तो कितनी समझदार हो, मेरे आने से पहले ही तुमने कुंवर उदय सिंह को सुला दिया है, और तो और तुमने उसका मुंह भी ढक दिया ताकि उसको मरने का कष्ट ना हो, क्योंकि जैसे ही मैं उसको मारूंगा तो उसको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो। तो तुमने तो मेरा काम और ज़्यादा आसान कर दिया कि मतलब बालक के मरने से पहले ही तुमने अपनी सारी ममता उस पर उड़ेल दी। एक माँ का प्यार होता है ना कि वो अपने बच्चे को किस तरह से प्यार करती है, कितना उसको छोटी चोट लग जाती है तो माँ कितनी परेशान हो जाती है। आप लोग बाहर खेलते हो या कुछ करते हो तो आपकी चोट लगने पर आपकी मम्मी कितना जल्दी परेशान हो जाती है। आपको उस वक्त आप पर गुस्सा भी करेगी, आपको डांटेगी और आपकी केयर भी करेगी। तो ये एक माँ ही कर सकती हैं। फिर तीव्रता से सैया से दूर हट जा। उस क्या कह रही है, अब तुम इसके बिस्तर से दूर हट। मैं उसे चिर निंद्रा में सुला दूं। चिर निंद्रा में सुला, चिर मीन्स लंबी है ना, निंद्रा मीन्स नींद। मैं उसे लंबी नींद में सुला दूं, मतलब उसको बिल्कुल मैं मार देता हूँ, मैं अब उसकी हत्या करने जा रहा हूँ तो अब वो वैसे कभी भी नहीं उठेगा। चिर निंद्रा में सुला दूंगा, मतलब बहुत लंबी नींद में सुला दूंगा जिससे वह कभी भी ना उठे। पन्ना साहस से, पन्ना फिर साहस करके कहती है, नहीं ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। फिर वह अपनी कटार निकालती, वह उसको क्या कहती है कि क्या कहती है, क्रूर नराधर्म निर्दयी। क्रूर मीन्स निर्दयी और नराधम नीच मनुष्य, जो नीच होता है ना उसके लिए नीच मनुष्य। तो उसने साहस से क्या कहा, साहस करके पन्ना ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। निर्दयी नीच मनुष्य, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। फिर वह जड़ से अपनी कटार निकालती है। जड़ से वह अपनी कटार निकालेगी और उसको कहेगी, ले सबसे पहले तुम मेरी कटार का प्रसाद ले। और वह अपनी कटार से बनवीर को चोट पहुंचाने लगती हैं। वह जैसे ही चोट पहुंचाने के लिए बनवीर पर आक्रमण करती है तो उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई देती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता हुआ, निर्दयता से हंसता हुआ, क्रूरता से वो हंस रहा था, है। जैसे उसने उस पर वार किया तो उसको तो हंसी आ गई और वह क्या बोला, दासी क्षत्राणी मतलब तुम तो दासी हो और क्षत्राणी बन रही हो। कर लिया कटार का वार, तो तुमने मुझ पर कटार का वार कर लिया। ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी। अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। फिर वह जोर से हंसा और उसने कहा, कर लिया तूने मुझ पर वार, तेरे से जो बन पड़ता था वो तूने मेरे साथ कर लिया। क्योंकि फिर वह जैसे वो उस पर आक्रमण करती है तो वह उसकी कटार छीन लेता है। तो वो कहता है कि अब ले, तेरा जो हथियार है वो भी मेरे पास है, अब बोल अब तू क्या करेगी।
अब किससे वार करेगी? अब मन में तो ऐसा आ रहा कि मैं तुझे भी मार दूं, मैं तेरी भी हत्या कर दूं, लेकिन तुम औरत रह गई हो और मैं औरत पर कभी हाथ नहीं उठाता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पन्ना अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए, तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी। फिर उसने अबोध ना समझ बालक, क्योंकि जो कुंवर उदय सिंह था वह ना समझ था, उसको कुछ समझ तो आता नहीं था, बच्चा था कि किस तरह से वह धाई माँ से जिद करके मतलब सो गया था, है ना। आप जैसे बच्चे हो अपने मम्मी पापा से जिद करने लगते हो ना आप, तो उसी तरह से ये भी एक बच्चा था, लेकिन छोटी उम्र में ही जब इसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, इनके माता पिता को मार दिया जाता है, तो इसे धाई माँ पालती है, ये तो आपने पढ़ा ही था। तो ये भी एक अबोध बच्चा था, लेकिन धाई माँ जो थी वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। तो वह एक ना समझ बालक की ओर बालक की तरफ हाथ उठाते हुए कहती है कि तेरा हृदय नहीं धिक्कारता तुझे। वह उदय सिंह की तरफ इशारा करके उसे कह रही थी कि इसकी हत्या करते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कार रहा पापी। वो तू कितना नीच है कि एक बालक को मारते हुए भी तुझे शर्म नहीं आ रही है कि एक ना समझ बालक पर तू तलवार उठा रहा है, पापी। बनवीर सैया के समीप जाकर यही है मेरे मार्ग का कंटक, क्या कहा कि उसको देखकर कह रहा था कि बाधा, कंटक मीन्स बाधा या कांटा, इसको तुम बाधा भी कह सकते हो और कांटा भी कह सकते हो। कंटक को हम बाधा भी कह सकते हैं और कांटा भी कह सकते हैं। वह जाकर कहता है यही है मेरे मार्ग का, मेरे रास्ते का कांटा, ये मेरे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है। फिर वो क्या करा कि आज ही तो मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मतलब अब दीपों का दान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूँगा और मैं भी यमराज को चित्तौड़ के महाराणा दीपक का दान करूँगा। यमराज लो इस दीपक को, ये मेरा दीपदान है। और उसने दौड़ से तलवार उसकी गर्दन पर चला दी और जोर से चिल्लाया कि यमराज लो इस दीपक का दान लो, ये मेरी तरफ से आपको दीपदान है। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीखकर मूर्छित हो जाती है। कमरे में मंद लो से दीपक जलता रहता है। जैसे ही बनवीर तलवार से चंदन के 2 टुकड़े कर देता है, क्योंकि वह इस धोखे में था कि इस बिस्तर पर कुंवर उदय सिंह सो रहा है, और उसी धोखे में आकर वह कुंवर उदय सिंह की जगह चंदन पर तलवार चला देता है। और पन्ना जोर से चीख कर, आप पिक्चरों में देखते हो ना, फिल्म देखते हो आप, उसमें देखते हो ना कि जब कोई किसी को मारता है, किसी के बेटे को मारता है, तो उसकी माँ किस तरह से चिल्लाती है ना। तो उसी तरह से पन्ना धाई भी चीख कर बेहोश हो जाती हैं और कमरे में मंद लो दीपक जलता रहता है। और कमरे के अंदर जो है मंदी लो में दीपक चलता रहता है।